जब भी अमेरिका ईरान की बातचीत में खलल हुई तो सबसे ज्यादा टेंशन में दिखे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। उन्हें बार बार दिख रहे थे आम, जिसकी आमद इस बार पाकिस्तान में खूब हुई। शहबाज शरीफ के सामने दिक्कत यह है कि जब तक मिडिल ईस्ट का संकट खत्म नहीं होगा, पाकिस्तान का आम किसानों के घर और बाजारों में सड़ जाएगा। यहाँ आपको बता दें, पाकिस्तान दुनिया में आम का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है, लेकिन इस सीजन में बड़ा आर्थिक झटका लगने की आशंका है। कारोबारियों का कहना है कि इस साल आम का निर्यात कम से कम 30% तक घट सकता है। इसकी वजह खाड़ी देशों में कमजोर मांग। ऑल पाकिस्तान फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के मुताबिक पाकिस्तान के तकरीबन 80% आम खाड़ी देशों, ईरान और अफगानिस्तान भेजे जाते हैं, लेकिन इन सभी इलाकों में पिछले कुछ महीनों से संघर्ष या सीमा संबंधी समस्याएं बनी हुई हैं। अनुमान है कि इस साल आम का निर्यात 1.10 लाख टन से घटकर तकरीबन 80,000 टन रह जाएगा। व्यापारियों का कहना है कि सबसे बड़ा झटका माल ढुलाई की लागत से लगा है। पिछले साल 25 टन आम से भरा एक कंटेनर विदेश भेजने में तकरीबन $1,400 खर्च होते थे, लेकिन इस बार यही लागत बढ़कर के $6,000 से $7,000 तक पहुंच गई। हॉर्मुज़ स्ट्रेट में तनाव और समुद्री मार्गों पर खतरे के कारण शिपिंग कंपनियों ने किराया कई गुना बढ़ा दिया है। निर्यात घटने से बड़ी मात्रा में आम घरेलू बाजार में पहुंच रहे हैं। कराची की मंडियों में इस समय आम तकरीबन 200 पाकिस्तानी रुपए प्रति किलो बिक रहा है, जो पिछले साल की तुलना में लगभग आधी कीमत है। इसके बावजूद खरीदार कम है। वजह यह है कि युद्ध के दौरान पाकिस्तान में महंगाई फिर बढ़ गई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक संघर्ष शुरू होने के बाद 3 महीने में महंगाई दर 5.5% से बढ़कर 10% तक पहुंच गई। फल व्यापारियों का कहना है कि लोगों के सामने अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि वो पहले रोटी खरीदें या आम। और शहबाज शरीफ के सामने बड़ा सवाल यह है कि आम निर्यात से आमदनी कम हुई तो फिर कर्ज या भीख का कटोरा लेकर अब किस देश में जाएंगे।